कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन वीर सपूत के आने पर कैसा स्वागत और अभिनंदन होता है, इसे दिखाना भी मैं नहीं भूलना चाहता। इस जिम्मेदारी से मैं नहीं बचना चाहता। ये जो स्थिति है, ये जो समय है, ये बहुत ही गमज़दा या यूं कहें कि बहुत भावुक कर देने वाला क्षण है। क्योंकि जब रायगढ़ के एयर स्ट्रिप में उनके 6 साल के बेटे, उनकी पत्नी के साथ कर्नल विप्लव का जब पार्थिव शरीर आया, तो यकीन मानिए जो लोग भी वहां खड़े थे उनकी आंखों में आंसू था। हर कोई रो रहा था, हर कोई दुखी था, स्तब्ध था और परेशान था कि उग्रवादियों ने ये क्या किया। कर्नल विप्लव के साथ साथ उनके मासूम बेटे, उनकी पत्नी को क्यों मारा, ये सवाल हर किसी के मन में था। और ये स्थिति जो आज है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की तस्वीर देखिए आप कि पूरे शहर में सब कुछ रुक गया है। दुकानें हो, इंडस्ट्री हो, सब कुछ रुक गया है, थम गया है। और जो लोग भी अगल बगल से गुजर रहे हैं वो केवल और केवल एक झलक देखना चाहते हैं कि देश का जो वीर सपूत है वो कैसे और कहाँ गुजर रहा है। क्योंकि आप रिसीव करने आए थे कर्नल विप्लव और उनके परिवार को। एक बार फिर से कैमरा पेन करिए दुर्गेश और दिखाइए कि देखिए, दूर तक देखिए, ये 7 से 8 किलोमीटर का पैच है, 7 से 8 किलोमीटर की दूरी है कर्नल विप्लव के घर तक जाने के लिए इस रायगढ़ के एयर स्ट्रिप से। और यहाँ जो कोई भी रास्ते में खड़ा है, सड़क में खड़ा है, मैं एक बार बात करना चाहूँगा। यहाँ उनको जानने वाले लोग हैं उनसे, जो कि ये सुबह से ही एयर स्ट्रिप में थे। क्या नाम है आपका? आशीष अग्रवाल। हाँ, आशीष अग्रवाल। आशीष जी, मुझे ये बताइए कि आज पूरा शहर खुद से बंद रखा है लोगों ने या किसी ने बंद बुलाया है? नहीं, बिल्कुल पूरे शहर ने जो आज उनके प्रति संवेदनाशील की है, हम बहुत ज़्यादा भावुक हैं और इस घड़ी को हम रायगढ़ वाले एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल भी। उनके प्रति शहर को बहुत ज़्यादा उन्होंने प्यार किया था और उस बच्चे हमने ये बस चाहा है कि बच्चे ने क्या कसूर किया था जो उसे इतनी बड़ी सजा दी गई। तो देखिए, जो आशीष बता रहे हैं कि उस बच्चे का क्या दोष था कि जो उसे इतनी बड़ी सजा मिली, और आज वो अपने पिता और माता के साथ जब इस शहर में आया है तो जीवित नहीं है, सांसें नहीं है। और फिलहाल आप देखते जाइए, पूरे शहर में आपको केवल लोग ही लोग दिखाई देंगे। हर तरफ अगल बगल और हर दुकानें बंद हैं, हर दुकान बंद है। रायगढ़ का ये नज़ारा है, पूरी दुकान बंद है, लोग जो है खड़े हैं अगल बगल में। और मैं बताऊं आपको कि जब मैं कर्नल विप्लव के घर में था, उनके बचपन के दोस्तों से, यार दोस्तों से जिनसे मेरी बात हो रही थी, वो सब मुझे बता रहे थे कि जब भी कर्नल आते थे छुट्टियों में, अपने घर आते थे और अपने दोस्तों से जब वो मिलते थे, बैठते थे, तो कई बार दोस्त मजाक में पूछा करते थे कि जिस इलाके में आप हैं वहाँ तो अब तनाव की खबरें आ रही हैं, खतरा तो नहीं है। मुझे उनके कई दोस्तों ने बताया, कर्नल ये कहते थे उस समय कि किसी भी अफसर का या सेना के जवान का शहीद होना देश के लिए फख्र की बात होगी। और मैं इसके लिए मानसिक रूप से तैयार हूँ कि अगर मैं देश के लिए शहीद हुआ और मैंने देश के लिए बलिदान दिया तो ये मेरा फर्ज और ये मेरी ड्यूटी का सबसे बड़ा लक्ष्य होगा जिसे मैं हासिल करूंगा, ये वो कहते थे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जब वो इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे और उग्रवादी उन्हें अपना निशाना बनाएंगे तो उनके बेटे और उनकी पत्नी को भी ये दुनिया छोड़कर जानी पड़ेगी। और जब मैं आज रायगढ़ के एयर स्ट्रिप में था और रायगढ़ के एयर स्ट्रिप में मैं जब देख रहा था कि छोटा सा बॉक्स था अबीर त्रिपाठी का, कहना नहीं चाहता हूँ, कह भी नहीं पा रहा हूँ, बताना भी नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी ये है कि देश के लिए जिस वीर सपूत ने बलिदान दिया है उसकी कहानी तो कम से कम उसके काफिले के साथ आपको बताता, सुनाता और दिखाता चलूं। अपनी जिम्मेदारी केवल इसलिए बहुत भारी मन से निभा रहा हूं। और इस घर को दिखाइए दुर्गेश,
जिस घर में लोग खड़े हैं। और ऐसे ऐसे एक घर नहीं है, ऐसे तमाम, ये रायगढ़ में, आज ये रायगढ़ इंडस्ट्रियल इलाका है और जिला है। देखिए तमाम लोग घर से बाहर छोटे छोटे बच्चों को लेकर निकले हैं और एक झलक देखना चाहते हैं। कोई भी दुकान आपको देखिए, कैसे शहर रुक जाता है जब वीर सपूत का बलिदान होता है, तो कैसे शहर पूरा रुक जाता है अपने बच्चों को लेकर। देखिए कैसे लोग यहाँ खड़े हैं और वो दिखा रहे हैं कि इन्हें सल्यूट करिए, इन्हें अंतिम विदाई दीजिए, इन्हें नमन कीजिए। उस छत को दिखाइए दुर्गेश, उस बगल में दिखाइए, उधर दिखाइए, कैसे लोग ऊपर खड़े होकर, ये देखिए ऊपर देखिए कैसे लोग खड़े हैं और खड़े होकर बस रुक कर एक जगह जम कर केवल एक ही चीज देखना चाह रहे हैं, और वो देखना चाह रहे हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। उनके माता पिता स्तब्ध हैं, उनके माता पिता अचेत हैं अभी। और इस तरफ दिखाइए कि कैसे लोग अपने अपने घरों से निकल कर देखिए इस चौराहे में खड़े हैं और केवल एक बार अंतिम दर्शन। ये पूरा शहर, मेरा चलते चलते दिखाने के पीछे मेरा केवल मकसद ये है कि कर्नल विप्लव को लेकर ये पूरा शहर, फिर से तस्वीर देखिए, मैं पिछले 4 किलोमीटर से आपको ये दिखा रहा हूं और 4 किलोमीटर दूर से इस तरफ दिखाइए। हर कोई जो है केवल नमन कर रहा है, हर कोई केवल अंतिम, कुछ के हाथों में फूल है। और ये सब मैकेनिक हैं, ये सब मेरे, ये जो काले काले कपड़े में आपको दिख रहे हैं, ये इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं। लेकिन सभी लोग नम आंखों के साथ, मैं जिन आंखों को देख पा रहा हूं चलते चलते, यकीन मानिए हर कोई रो रहा है, हर कोई दुखी है। और मैं जब इस पूरी कहानी को आपको बता रहा हूं तो मुझे भी कई बार यकीन नहीं हो रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं और मैं क्यों बोल रहा हूं। लेकिन इस अंतिम यात्रा को, कर्नल विप्लव के इस अंतिम यात्रा को, उनके परिवार के अंतिम यात्रा को देश देख सके, गर्व महसूस कर सके, अभिमान महसूस कर सके और कह सके, जब कर्नल विप्लव का पार्थिव शरीर, उनके परिवार का पार्थिव शरीर यहाँ आया तो लोग भारत माता की जय, कर्नल विप्लव अमर रहे, इस तरह के नारों के साथ। अब देखिए, अब जो भीड़ में आपको दिखाने वाला हूं, उस छत को दिखाइए दुर्गेश, छत को दिखाते जाइए। और इस, जब कहते हैं ना कि पूरा शहर थम गया हो, जब कहते हैं कि पूरा शहर उमड़ पड़ा हो, और जब कहते हैं कि हर कोई अपनी जगह पर खड़ा हो गया हो, ये वही तस्वीर है। इसी तस्वीर को कहते हैं कि ये पूरा शहर थम गया है। इसी तस्वीर को कहते हैं कि हर कोई अपनी जगह पर रुक गया है। और इसी तस्वीर को कहते हैं कि जो जहां है वो वहीं रुक कर केवल इस तस्वीर का गवाह बनना चाहता है, और ये अपने आने वाली पीढ़ियों को बताना चाहता है कि एक थे कर्नल विप्लव, जिन्होंने देश सेवा में अपनी पत्नी, अपने बेटे को खोया, जो कहते थे जब तक वो जीवित थे, शहीद नहीं हुए थे, तब तक अपने दोस्तों से कहते थे कि शहीद होना मेरे लिए फक्र की बात होगी। पीछे दिखाइए और फिर आगे दिखाइए। जैसे जैसे हम शहर के करीब पहुंचते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये जो तस्वीर है, ये जो लोगों का हुजूम है, ये जो लोगों का भीड़ है, उस भीड़ को देखकर मैं ये समझ पा रहा हूं कि कर्नल विप्लव के लिए कितना प्यार है, कर्नल विप्लव के लिए कितनी भावनाएं हैं लोगों के अंदर, जो वो प्रकट कर रहे हैं, जो प्रदर्शित कर रहे हैं। रायगढ़ के इन सड़कों में, छत्तीसगढ़ की एक शहर में, एक ऐसे शहर से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की जिस शहर में उनके पिताजी पत्रकार थे, अभी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं वो, उनके भाई लेफ्टिनेंट हैं। मैं थोड़ा पीछे हूं, लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि कैसे कर्नल जिस गाड़ी में हैं, उनका परिवार जिस गाड़ी में है, उस गाड़ी को कैसे लोग एकदम फूलों से भर दे रहे हैं उनके अभिवादन में, उनके स्वागत में। मैं उस घड़ी के बारे में सोच रहा हूं जब आपसे इस पूरी कहानी और इस तस्वीर को साझा कर रहा हूं और दिखा रहा हूं कि रायगढ़ के सड़क में कैसे लोग अपने घरों से निकलकर अभिवादन कर रहे हैं। मैं उस क्षण के बारे में सोच रहा हूं कि मुझे उस घर भी जाना है जिस घर में इन तीनों पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। रायगढ़ के जिस इलाके में कर्नल विप्लव का घर है, उस घर में जाना है और वहां कर्नल विप्लव की मां को सामना करना पड़ेगा। वो अपने बेटे को, अपने नाती को देखेंगे, अपने पोते को देखेंगे और अपनी बहू को देखेंगे। कितना मुश्किल क्षण होगा, कितनी मुश्किल घड़ी होगी वो।
मैं ये सोच नहीं पा रहा हूं कि उस तस्वीर को मैं आपको कैसे बताऊंगा, कैसे दिखाऊंगा। और ये देखिए, जो भी गाने यहाँ बज रहे हैं वो केवल देशभक्ति के गाने हैं, और देशभक्ति के गाने के साथ साथ कि घर कब आओगे, इस गाने के बोल हैं घर कब आओगे। कैसे बताएं कि वो घर आ गए हैं, कैसे ये बताएं कि वो घर पहुंच गए हैं, कैसे वो बताएं कि अपने बच्चे और अपनी पत्नी के साथ वो घर पहुंच गए हैं, कैसे वो बताएं कि अब वो बता भी नहीं सकते कि वो घर पहुंच गए हैं। फिर भी पूरा शहर, पूरा प्रदेश और पूरा देश ये जान गया है कि कर्नल विप्लव अपने घर पहुंच गए हैं। ये है शहादत, ये वो शहादत है। और इस चौराहे को देखिए आप, और चौराहे के साथ साथ बगल में तस्वीर देखिए, होर्डिंग देखिए, बोर्ड देखिए, बैनर देखिए। इस तरफ दिखाइए दुर्गेश, जहां पर बोर्ड लगा हुआ है और उनकी मुस्कुराती हुई ड्रेस के साथ उनकी तस्वीर लगी हुई है। और आबिर, जो उनका आबिर जो बेटा है, उसकी भी तस्वीर लगी हुई है। इस शहर के देखता रहे तू, इस शहर के चौक चौराहों में आज केवल और केवल ये भीड़ देखिए आप, कैसे पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा है। पिछले 7 किलोमीटर से यही नजारा है, यही दृश्य है कर्नल विप्लव के गांव में। और आज वो बूढ़ी माँ कर्नल विप्लव से मिलेगी, और कर्नल विप्लव के इस दुनिया के छोड़ के जाने की बात को माँ को जब बताया कर्नल विप्लव के मामा ने कि अब हमारा लाल इस दुनिया में नहीं रहा, तो माँ ने अपने थप्पड़ मारने के बाद कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। थप्पड़ मारने के बाद तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा विप्लव, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा पोता सब घर आ रहे हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। इस शब्द के बाद मैं इस तस्वीर के सहारे आपको छोड़े जाता हूं और कोशिश करूंगा कि घर पहुंचकर वतन साथी और देशभक्ति गानों के साथ ही ये पूरा शहर आज कर्नल विप्लव का स्वागत कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।